Good afternoon, students. Students, as you know, we recently conducted our full foundation 5 of business studies, which is according to the JK board pattern. Students, today I am going to discuss that paper with you. जैसे कि बच्चे स्क्रीन पर आपको एक तरफ क्वेश्चन पेपर शेयर हो रहा है और बच्चे एक साइड आपको एक बच्चे की आंसर शीट शेयर हो रही है. अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह आए थे और बच्चे ने आंसर किस तरह अटैम्प्ट किए. ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन में 15 अटैम्प्ट किया हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 15 में और था, एक क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ चेन स्टोर. एक तो कॉमर्स क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. तो इन्होंने कॉमर्स वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया. तो अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया इन्होंने. अब देखिए, कॉमर्स हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा ही था. कॉमर्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. कॉमर्स का मेन काम क्या होता है कि एक्सचेंज करना गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स. ठीक है, कॉमर्स इसके बीच में जो भी हिंड्रेंसेस आते हैं उसको रिमूव कर देता है. जैसे कि इन्होंने उस कॉमर्स के फंक्शन से बता दिए, इवन नहीं पूछे थे, इन्होंने बता दिया कि एक्सचेंज की हिंड्रेंसेस को बैंकिंग रिमूव करता है, रिस्क के हिंड्रेंसेस को इंश्योरेंस करता है, इन्फॉर्मेशन की हिंड्रेंसेस को एडवर्टीजमेंट करता है, प्लेस के हिंड्रेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, टाइम के हिंड्रेंसेस को वेयर हाउसिंग करेगा, पर्सन के हिंड्रेंसेस को मिडिल मैन करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो पर्सन के हिंड्रेंसेस को मिडिल मैन करेंगे. ठीक लिखा है इन्होंने. फिर उन्होंने कंपोनेंट्स लिखे. कंपोनेंट्स में ट्रेड और एक्सक्लूसिव टू ट्रेड आ गया. ट्रेड में हमारा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट आ गया. ठीक है, इंपोर्ट हमें पता है गुड्स इंपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट हम अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं, और इंटरपोर्ट में अपनी कंट्री में मंगवाते हैं मगर यूज़ नहीं करते, दूसरी कंट्री में भेज देते हैं. इन्होंने ठीक लिखा हुआ है. फिर इन्होंने इंटरनल ट्रेड में होलसेलर ट्रेड, रिटेलर ट्रेडर्स बताई. फिर मेन जो कंपोनेंट थे वो ये वाले थे, एक्सक्लूसिव ट्रेड, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया. इन्होंने ठीक पॉइंट लिखे, इनको पूरे मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के. नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन था, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 11th 16th अटैम्प्ट किया हुआ, सॉरी 16th है ये क्वेश्चन. 16th में इन्होंने रिटेन अर्निंग वाला क्वेश्चन किया हुआ है. एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस रिटेन प्रॉफिट इज बेटर देन अदर सोर्स, डू यू एग्री, गिव रीजंस टू योर आंसर्स, कैन कंपनी ग्रो इनडेफिनेटली बाय री इन्वेस्टिंग सरप्लस प्रॉफिट. तो इन्होंने लिखा हुआ यस, रिटेन अर्निंग जो होती है बेटर देन द अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है. रिटेन अर्निंग का प्रॉपर तरीके से मीनिंग लिखा. फिर उसके मेरिट्स को इन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि स्मूथली वर्क करवाता है रिटेन अर्निंग. क्योंकि रिटेन अर्निंग क्या होती है, जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास मान के रख देती है कि फ्यूचर में अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे यूज़ करेंगी. तो उसमें स्मूथली वर्किंग होगा, सेविंग है, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, इंटरनल फाइनेंसिंग हो गया. ये आपके लिए टैक्स अवॉइड करने में भी हेल्प कर रहा है, शॉक से अब्जॉर्व करने में हेल्प करता है, परमानेंट सोर्स है, और फर्म पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आता. फिर इन्होंने इन पॉइंट्स को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो इनको पूरे मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 था, उसमें पूछा गया हुआ है फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग या बिजनेस इथिक्स क्या होते हैं. तो इन्होंने बिजनेस इथिक्स वाला क्वेश्चन किया. पहले इन्होंने बिजनेस इथिक्स का मैंने लिखा कि इथिक्स जो है, इथिक्स जो होता है वर्ड, वो इथोस से लिया गया हुआ है. ठीक है, इथोस वर्ड से ये लिया गया हुआ है. तो इथिक्स का मतलब जो होता है वो होता है मॉरल वैल्यूज़ होगी. ठीक है, हमारा जो करेक्टर हो गया, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो सारा हमारे इथिक्स में आ जाते हैं. तो इथिक्स में हमने फेयर वेजेस देनी एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी. तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया इसको. इवन कि इन्होंने इथिक्स के बिजनेस इथिक्स के एलिमेंट्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे. कमिटमेंट टू टॉप मैनेजमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट, कंप्लाइंस मैकेनिज्म, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, मेजरिंग रिजल्ट. ठीक पॉइंट लिखे हुए उन्होंने. तो इस क्वेश्चन के इनको पूरे मार्क्स मिले. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है. इन्होंने लिखा हुआ है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है, मैनेजर स्किल्स नहीं होती हैं, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन है. फिर इन्हीं पॉइंट्स को इन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इनको पूरे मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो था बच्चे, बैंक्स क्या होते हैं और बैंक्स के फंक्शंस जो क्वेश्चन थे. ठीक है, बैंक्स और बैंक्स के फंक्शंस. तो इन्होंने पहले बैंक्स का मीनिंग लिखा कि बैंक्स का काम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करना है, लैंडिंग एडवांसेस है, लोन देते हैं. ठीक है, उसको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया है इन्होंने. फिर कमर्शियल बैंक्स, देयर आर मेनी बैंक्स इन दी वर्ल्ड. जैसे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, बहुत सारे नाम लिखे उन्होंने, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक. ठीक है, फिर फंक्शंस जो थे वो लिखा कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मेकिंग लोन, लैंडिंग लोन्स. इन्हीं पॉइंट्स को इन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बिल पे करने में हेल्प कर रहे हैं बैंक. तो सारे बैंक के फंक्शन अच्छे तरीके लिखे, इनको पूरे मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के. नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14 कि पार्टनरशिप इज एक्सपेंशन ऑफ सोल्ड प्रोप्राइटरशिप
बिकॉज ऑफ लिमिटेशन सपोर्ट योर आंसर्स। तो इन्होंने कहा यस कि हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप जो है सोल ट्रेडर का ही एक्सपेंशन है, क्योंकि सोल ट्रेडर में सिंगल मेंबर होगा, उसको एक्सपेंड कर देंगे, पार्टनरशिप बन जाएगा। तो इसमें उसके मेरिट्स लिखने थे, इन्होंने मेरिट्स को ही अच्छे तरीके से लिखा। फॉर्मेशन क्लोजर, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल होता है, रिस्क शेयर होता है, बर्डन नहीं होता। तो उन्हीं पॉइंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इनको पूरे मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो अटेम्प्ट किया है वो सी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 6 किया हुआ है। वेरियस स्टेजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हमें पता है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इन्होंने प्रमोशन लिखा, इनकॉर्पोरेशन को एक्सप्लेन किया, फिर इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉइंट आते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया। नहीं करते तभी पूरे मार्क्स मिल जाते इनको। फिर उन्होंने कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया। ये इतना एक्सेस में लिख दिया है, मगर सिंपल इनको 4 पॉइंट ही एक्सप्लेन करने थे, तो इनको पूरे मार्क्स मिल जाते। तो एक्सेस में लिखने से मार्क्स कटते नहीं हैं, तो इनको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 था फाइनेंस का क्या रोल होता है। फाइनेंस होगा, हम इक्विपमेंट परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, बिजनेस ग्रोथ करेगा, बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इन्होंने उसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। न्यू बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा तब भी हम फाइनेंस से कर सकते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को। और कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है फाइनेंस के थ्रू। तो इन्होंने अच्छे पॉइंट को एक्सप्लेन किया, पूरे मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के। बच्चे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मेल ऑर्डर बिजनेस के सिग्निफिकेंस लिखने हैं। तो बच्चे कैश ऑन डिलीवरी हो गया, नो कॉजेज ऑफ बैड डेट्स नहीं होंगे, लेस टाइम लगता है और कन्वीनियंट होता है। तो मेल ऑर्डर बिजनेस हमें पता ही है, ये वैल्यू पेबल पोस्ट के थ्रू हमारे पास घर में गुड्स आते हैं। तो इन्होंने 4 पॉइंट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, इनको पूरे पॉइंट्स मिले। क्वेश्चन नंबर 9 जो था बच्चे, एनी 4 डिफिकल्टीज दैट आर फेस बाय इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस कौन कौन सी डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। सर डिस्टेंस की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, करेंसी की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लैंग्वेज प्रॉब्लम फेस कर रहा है सर, और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कंट्री टू कंट्री में पड़ती रहती हैं। तो इन्होंने 4 पॉइंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इनको पूरे मार्क्स मिले। 10th क्वेश्चन बच्चे, इंडस्ट्रीज़ की टाइप पूछी गई हुई थी। तो इन्होंने इंडस्ट्री बताई कि 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्रीज़। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लेन किया। ठीक है बच्चे, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के अंडर कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं वो भी इन्होंने क्लासीफाई किया। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्रीज आती है, नाम लिखा है इन्होंने। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बताई, उसके अंडर कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आती हैं, वो लिखा। तो इनको पूरे मार्क्स मिले बच्चे। और टेरिटरी इंडस्ट्रीज को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो इस क्वेश्चन के इनको पूरे मार्क्स मिले। फिर सेक्शन बी में इनको 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे कि वाई कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों फॉर्म की जाती है। तो हमें पता है कि ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, मोटिव इनका प्रॉफिट अर्न करना है, तो सोसाइटी का वेलफेयर करना काम होता है, तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म होती हैं। आगे इन्हें एग्जांपल्स भी दे दी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी। तो इनको पूरे मार्क्स मिले इस क्वेश्चन के। ईजी वे में लिखा है इन्होंने, अच्छे तरीके से लिखा, लैंग्वेज अच्छी लिखी है, तो मार्क्स पूरे मिले हैं। ई बिजनेस के लिमिटेशंस क्या होती हैं, फ्लो चार्ट बनाया इन्होंने कि पर्सनल, नो पर्सनल टच है, नो इंस्पेक्शन है, डिले इन रिसीविंग दी ऑर्डर्स। तो ये रियलिटी है कि ई बिज़नेस की ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है। तो इन्होंने तीनों पॉइंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, एनफ है, 3 मार्क्स मिल गए इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 जो था, नेम सम एंटरप्राइज से अंडर पब्लिक सेक्टर एंड क्लासीफाई देम। तो पब्लिक सेक्टर के अंडर हमारी 3 तरह की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, ये सेक्टर्स आ जाते हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज। तो इनको एक्सप्लेन किया, तो इनको पूरे मार्क्स मिल गए उस क्वेश्चन के। इवन कि इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंडर क्या एग्जांपल है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंडर क्या एग्जांपल है, गवर्नमेंट कंपनीज के अंडर क्या क्या एग्जांपल्स आती हैं। तो इन्होंने ठीक लिखा हुआ है, इनको पूरे मार्क्स मिले बच्चे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो जनरल इंश्योरेंस क्या होती है। तो हमें पता है जनरल इंश्योरेंस क्या होती है। आम इंश्योरेंस होगी जिसमें इंश्योरर जो है और जो जिसकी जो पॉलिसी होल्डर है, इनके बीच में एग्रीमेंट होगा। कंपनी कहती है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कोई फायर होगा, कोई थेफ्ट होगा, कुछ भी होगा तो हम आपको उसके लिए प्रोटेक्ट करेंगे। तो ठीक पॉइंट लिखे इन्होंने पैराग्राफ में लिखा, तो इनको पूरे मार्क्स मिले इसके। अब नेक्स्ट बच्चे जो फिलअप थे इन्होंने सबसे लास्ट में किए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे या MCQ फॉर्म में आए हुए हैं। तो पहला पूछा हुआ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ट्रांसफर ऑफ शेयर करती है, नहीं करती है बच्चे, फॉल्स होता है। सोल ट्रेडिंग, देयर इज नो शेयरिंग, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी एक्ट के थ्रू काम होता है, ठीक है। कैसे रजिस्टर होती है, कंपनी एक्ट के थ्रू होती है। ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट ऑल ऑफ दिस, ठीक लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर टेक्नोलॉजी लिख दिया हुआ है। तो इसमें बच्चे कन्फ्यूजिंग आंसर था, इसमें आप टेक्नोलॉजी भी लिख सकते थे, बिजनेस भी आ जाता है, तो ऑल ऑफ दिस भी आ सकता था। तो ठीक लिखा है इन्होंने, टेक्नोलॉजी भी लिख दिया यहाँ पे। ई बिजनेस इज अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ट्रू। ई बिजनेस में ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक लिखा हुआ है। कॉटेज इंडस्ट्रीज ह्यूमन एक्ट कमीशन वर्क थ्रू
गवर्नमेंट करेंगे जी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लिखेंगे, ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन लिखना था यहाँ पे। और कॉटेज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल ग्रुप्स, यस ट्रू, ट्रू था। तो ये जो ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी भी आ सकता है इसमें, बिजनेस भी आ सकता था, ऑल ऑफ दिस भी आ सकता था, मोस्ट प्रॉब्ली ऑल ऑफ दिस या टेक्नोलॉजी लिख सकते थे आप। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।